चलो वेलकम बैक टू द क्लास। 5 क्वेश्चन है, छठा देखो। गोपाल कंपनी लिमिटेड के वर्ष 2024 के वित्तीय विवरणों से निम्नलिखित आंकड़े उपलब्ध हुए हैं। सेल्स है, प्रयुक्त सामग्री है, निर्माणी व्यय दे रखे हैं, मजदूरी दी है, प्रशासन व्यय दे रखे हैं, विक्रय एवं विज्ञापन व्यय दे रखे हैं। निम्नलिखित अतिरिक्त सूचनाएं भी उपलब्ध थी। ग्राहकों को माल की बिक्री 1 महीने के उधार पर दी जाती है। माल के पूर्तिकर्ताओं से कंपनी द्वारा माल की खरीद 2 महीने के उधार पर की जाती है। भुगतान में समय का अंतराल निर्माण व्यय एवं प्रशासनिक व्यय के लिए 1 महीने का तथा मजदूरी के लिए आधे महीने का है। विक्रय एवं विज्ञापन व्यय का भुगतान प्रति तिमाही पेशगी किया जाता है। कच्चे माल एवं निर्मित माल दोनों के भंडारण की औसत अवधि 1 महीने की है। रोकड़ एवं बैंक में औसतन 40,000 रुपये की राशि रखी जाएगी। कंपनी का सकल लाभ कुल बिक्री का 20% रहने वाला है। सारी अमाउंट दे रखी हैं, बस कैलकुलेशन टेबल बनानी है हमको। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6। तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब इसमें क्या करेंगे, ए पॉइंट बना लो इधर करंट असेट्स का, और इधर बी पॉइंट बना लो करंट लायबिलिटीज का। अब एक तरफ से पढ़ते रहना है और बस लिखते रहना है हमको। कह रहा है ग्राहकों को माल की बिक्री 1 महीने के उधार पर दी जाती है। तो ग्राहक जो होते हैं हमारे डेटर्स होते हैं, तो हमको लिखना पड़ेगा इधर डेटर्स। अब डेटर्स में देखो सेल कितनी की हमारे पास 24 लाख की, लेकिन नीचे 7वें बोला क्या, कंपनी का सकल लाभ कुल बिक्री का 20% है। इसका मतलब इस 24 लाख में तो 20% शामिल है, हमको हटाना पड़ेगा, है ना, लाभ हटाना है यहाँ से। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 24 लाख माइनस का 20%, तब ये कॉस्ट बन पाएगी। और उसके बाद में कितने महीने का है? 1 महीने का, तो मल्टीप्लाई बाय 1। बात समझ पा रहे हैं वाली? ये हो जाएगा 19,20,000 रुपया। अब इसके बाद में अगला पढ़ते हैं। माल के पूर्तिकर्ताओं से कंपनी द्वारा माल की खरीद 2 महीने के उधार पर की जाती है। ठीक है, तो अब क्या है, ये क्रेडिटर्स हैं, इधर लिखेंगे इनको क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स में क्या रहने वाला है, ये प्रयुक्त सामग्री मटेरियल कंज्यूम दे रखा है 9 लाख रुपए का, इससे निकालेंगे इसको, है ना। तो कितने रुपए का है ये? 9 लाख रुपए का है। और कितने महीने का है? 2 महीने के उधार पर है। तो 9 लाख मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा इधर? ये 18 लाख रुपए ये वाला हो गया। हमको ऐसे पॉइंट टू पॉइंट चलते रहना है आगे। भुगतान के समय का अंतराल निर्माणी व्ययों एवं प्रशासनिक व्ययों के लिए 1 महीने का है। तो निर्माणी व्यय और प्रशासनिक व्यय 1 महीने बाद दिए जाएंगे, तो इसका मतलब लायबिलिटीज़ बनेंगी। तो लायबिलिटीज़ में लिखेंगे इधर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज और प्रशासनिक व्यय, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज, और इन दोनों का 1 महीने का है। तो देखो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज कितने के दे रखे हैं हमको? 10,80,000 के। यहाँ लिखेंगे 10,80,000 मल्टीप्लाई 1, और अगला क्या है हमारे पास? नहीं, इसी में प्रशासनिक व्यय कितने के हैं? 240। ये हैं 240 और मल्टीप्लाई बाय 1। सॉल्व करेंगे, इसका आएगा 10,80,000, इसका आएगा 2,40,000। इसी में लाइन में आगे है मजदूरी के लिए आधे महीने का है, तो जो वेजेस है उसको आधे महीने का है। वेजेस, अब कितने रुपए की वेजेस हमको दी हुई है? वेजेस 7 लाख, किधर है, ये रहा 7,20,000 मल्टीप्लाई 1/2। अच्छा, इसमें गलती हो रही है शायद हमसे, कोई गलती ये है कि ये वार्षिक एक्सपेंसेस दिए हैं ना। ऊपर सबसे लाइन में पढ़ो, पर गोपाल कंपनी लिमिटेड के वर्ष 2024 के वित्तीय विवरण निम्न प्रकार से हैं। मिला? जहाँ क्वेश्चन शुरू हुआ है वहीं पे गोपाल कंपनी लिमिटेड के वर्ष 2024 के, तो जितने भी एक्सपेंसेस दे रखे हैं पूरे वर्ष के दे रखे हैं, हमको महीने के और निकालने पड़ेंगे ना। तो इसमें करना क्या है, 1/12, इसको सही करो। ऐसे इसमें 2/12, ऐसे इसमें 1/12, ऐसे इसमें 1/12, और ऐसे इसमें करना पड़ेगा 1/12। ठीक है, इन सबको सही करो।
ऊपर वाला कितना, 1,60,000 रुपया। ये वाला 9 लाख मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 12, 4 लाख 1,50,000 रुपया। इसका करो, इसका हो जाएगा 90,000 रुपया, इसका हो जाएगा 20,000 रुपया, इसका 30,000 रुपया। चलिए कहाँ तक हो गया, वेजेस तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। विक्रय एवं विज्ञापन व्ययों का भुगतान प्रति तिमाही पेशगी किया जाता है। तो विक्रय एवं विज्ञापन व्यय दे रखे हैं 1,20,000 के, पेशगी का मतलब है एडवांस में दिया जाता है। और जो वैल्यू एडवांस होती है हमारे लिए क्या होता है, हमारे लिए वो असेट्स होती है। तो यहाँ लिखेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, कितने के, 1,20 के, 1,20,000। और ये 3 महीने का एडवांस है तो 3/12, ये आ जाएगा 30,000। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमको दे रखा है कच्चे माल तथा निर्मित माल दोनों के भंडारण की औसत अवधि 1 महीने की है। तो जो रॉ मटेरियल है और जो फिनिश्ड गुड्स है दोनों का कितना है, 1 महीने की अवधि है। तो पहले लिखेंगे रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल कितना दिया है हमको, प्रयुक्त सामग्री 9 लाख की, तो 9 लाख 2 महीने की अवधि बता रहा है ना, 1 महीने की। तो 1/12, इसका आ जाएगा 75,000। और इसमें आएगा एक फिनिश गुड्स, और फिनिश गुड्स जो होता है वो डेटर्स के बराबर होता है, बिल्कुल है ना। डेटर्स जैसे कैलकुलेशन करेंगे वैसे फिनिश गुड्स की होगी। तो इसमें कैलकुलेशन होगी 24 लाख माइनस 20% मल्टीप्लाई 1/12। सेम इसके जैसा है ना, तो 1,60,000 है, 1,60,000। चलिए आगे क्या बोला है उसने, रोकड़ एवं बैंक में औसतन 40,000 रुपये की राशि रखी जाएगी। मतलब ये कैश या बैंक है, इसमें कितने रुपए मिलेंगे, 40,000 रुपये मिलेंगे उसको। इसके अलावा लाभ हमने ले लिया, यह मानते हो कंपनी 20% की अधिक राशि आकस्मिकताओं के लिए संचय करेगी, तो बाद की बात है। तो इसका करेंगे टोटल 4,65,000। इसको बोल सकते हैं पॉइंट ए टोटल करंट असेट्स। ऐसी इसका टोटल करेंगे कितना, 2,90,000। इसको बोल सकते हैं पॉइंट बी, और ये हो जाएगा हमारे पास टोटल करंट लायबिलिटीज। अब यहाँ से वर्किंग कैपिटल निकालना है हमको। वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, ए माइनस बी करके। तो 4,65,000 में से 2,90,000 घटा दो, 1,75,000। अब इसमें हमको करना पड़ेगा ऐड रिजर्व फॉर कॉन्टिजेंसी, कितना, एट द रेट ऑफ 20%, 20% आएगा 35,000। तो ये वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे 2,10,000 रुपये। और इसी को बोलेंगे रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल। समझ गए अब बात सब, ठीक है। फिनिश गुड्स से मैं बोला है ना, एक लाइन बोली उसने इधर, किधर है ये लाइन, कच्चे माल एवं निर्मित माल दोनों के भंडारण की औसत अवधि 1 महीने की है। तो फिनिश गुड्स उस टाइम पे बनता है रॉ मटेरियल प्लस बेजेस, है ना, सारे, मतलब आपको प्रॉफिट हटा दो, उससे ऊपर की वैल्यू जो फिनिश गुड्स में होती है, जिसको माल बेचते हैं। तो बेचने वाला माल डेटर्स का होता है, बेचने वाला माल फिनिश गुड्स का होता है। डेटर्स की फिनिश गुड्स की दोनों की कैलकुलेशन सेम ही रहती है, इसीलिए बस मंथ का अंतर होगा, जो भी होगा, ठीक है। चलो 7वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित सूचना से कार्यशील पूंजी पूर्वानुमान तैयार कीजिए। निर्गमित अंश पूंजी है, ऋण पत्र दे रखे हैं, स्थायी संपत्तियों का मूल्यांकन है,
गत वर्ष का उत्पादन दे रखा है 1 लाख इकाइयों का। चालू वर्ष में क्रियाशीलता का वही स्तर बनाए रखने का इरादा है। विक्रय मूल्य से लागतों के अनुमानित अनुपात प्राप्त है। कच्ची सामग्री 50% है, प्रत्यक्ष मजदूरी 10% है, उपरिव्यय 25% है। उत्पादन से पूर्व सामग्री सामान्यतः 2 माह स्टोर में रहती है। उत्पादन की प्रत्येक इकाई 2 माह तक उत्पादन प्रक्रिया में रहती है और तैयार माल 4 माह के लिए गोदाम में रहता है। लेनदार द्वारा उधार सामग्री प्राप्ति की तिथि से 3 माह के लिए दिया जाता है और लेनदार को उधार माल भेजने की तिथि से 3 माह के बाद भुगतान किया जाएगा। इसका विक्रय मूल्य 6 रुपये प्रति इकाई दे रखा है और नहीं है कुछ। समझो। क्वेश्चन नंबर 7 पहले करनी है थोड़ी सी कैलकुलेशन। हमारे पास टोटल यूनिट कितनी है? 1 लाख। उत्पादन रेट कितना है, लेकिन रेट कौन सा? सेल्स वाला। सेल्स रेट कितना है? 6 रुपये प्रति इकाई। 6 रुपये प्रति इकाई। सबसे लास्ट में विक्रय मूल्य 6 रुपये प्रति इकाई दे रखा है हमको, है ना। इसके बाद में यहां से निकाल देंगे टोटल सेल। कितनी हो जाएगी? 1 लाख मल्टीप्लाई 6 बराबर 6 लाख रुपए। अब जो रेशो दिए हैं रेशो कैलकुलेट कर लो। कच्ची सामग्री 50% है तो लिखेंगे यहाँ पे रॉ मटेरियल। छः लाख का 50% निकालना है और ये पूरा 1 साल के लिए होता तो हमको 1 महीने का भी कैलकुलेट करना है। तो मल्टीप्लाई हुआ 1/12। अब जितनी बार कैलकुलेट कराएगा बाद में कर लेंगे फिर उसको। कितना? इसका आ गया 25,000। तो रॉ मटेरियल जो है वो 1 महीने के लिए 25,000 रुपये का है। इसके बाद में अगला वैल्यू क्या है हमारे पास? प्रत्यक्ष मजदूरी। डायरेक्ट वेजेस 10%। निकालना पड़ेगा 6 लाख का 10% मल्टीप्लाई 1/12। तो ये 1 महीने का आ जाएगा 5,000 रुपये। अब जितने महीने के लिए बोलेगा उतना मल्टीप्लाई कर देंगे। अगला क्या दे रखा है हमको? उपरिव्यय, ओवरहेड्स 25%। इसको निकालेंगे 6 लाख 25/100 1/12। 1 महीने का आ जाएगा 12,500 रुपया। अब इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वर्किंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। एक पॉइंट तो बना लो इसमें करंट असेट्स का और एक पॉइंट बना लो इधर बी करंट लायबिलिटीज का। अब पढ़ते हैं एक तरफ से। उत्पादन से पूर्व सामग्री सामान्यतः 2 माह स्टोर में रहती है। इसका मतलब क्या है? ये रॉ मटेरियल है ना। उत्पादन से पूर्व मतलब रॉ मटेरियल। यहाँ लिखना पड़ेगा हमको रॉ मटेरियल। तो मटेरियल के अकॉर्डिंग लिखना। मटेरियल कितने का है? 25,000 का। ये रहा 1 महीने का और 2 महीने की बात कर रहा है तो मल्टीप्लाई 2/12 हम करेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी हम महीने का ही निकाल चुके हैं यहाँ पे। समझ पा रहे हैं? कितना आ गया? 50,000। अगली बात क्या दे रखी है उसमें? उत्पादन की प्रत्येक इकाई 2 माह तक उत्पादन प्रक्रिया में रहती है। मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, काम चलता रहता है 2 महीने तक। अब नए वैल्यू आएगी WIP। WIP में 3 चीज़ें आती हैं। मटेरियल भी आता है, वेजेस भी आती है, ओवरहेड भी आता है। सबका है ना। कितने महीने तक है ये? 2 महीने तक। WIP कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए। तो एक तो आएगा इसमें रॉ मटेरियल, कितना? 25,000 मल्टीप्लाई 2। एक आएगा इसमें वेजेस, कितना वेजेस है? 5,000 मल्टीप्लाई 2। एक आएगा इसमें ओवरहेड्स, जो खर्चे हैं वो सब आएंगे इसमें। कितना? 12,500 मल्टीप्लाई बाय 2।
देखो 25 दूनी कितना हो गया 50, सीधा बाहर भी लिख सकते हैं इसको, मैंने सीधा बाहर लिख दिया है 50,000, इसका आ गया 10,000 और इसका आ गया 25,000। इनको तुम यहाँ लिख के जोड़ के ही बाहर लिख सकते थे। अगली वैल्यू क्या है, तैयार माल 4 माह के लिए गोदाम में रहता है। चलिए फिनिश गुड्स, जो फिनिश गुड्स होगा उसमें भी रॉ मटेरियल प्लस वेजेस प्लस ओवरहेड फिर मल्टीप्लाई होगा, तो 25,000 प्लस 5,000 प्लस 12,500, क्योंकि फिनिश गुड्स बनेगा सारे एक्सपेंसेस को जोड़ के, और कितने महीने रहता है वो 4 महीने, 4 महीने रहता है। इसका पूरा हो गया 1,70,000। अगली बात क्या दे रखी है उसमें, लेनदारों द्वारा उधार सामग्री प्राप्ति की तिथि से 3 माह के लिए दिया जाता है, तो जो क्रेडिटर्स हैं वो 3 महीने के लिए हैं। तो 25,000 की सामग्री है मल्टीप्लाई हुआ 3, इसका हो गया 75,000। इसके बाद अगला, देनदार को उधार माल भेजने की तिथि से 3 माह के लिए दिया जाता है, तो जो डेटर्स हैं वो 3 महीने के हैं। अब डेटर जो होता है, डेटर्स को माल भेजा जाता है रॉ मटेरियल प्लस सारे एक्सपेंसेस, तब जाके माल बेचा जाएगा, है ना। तो फिर से यही आएगी, फिनिश गुड्स और डेटर्स की कैलकुलेशन सेम ही रहती है। तो 25,000 प्लस 5,000 प्लस 12,500, और मंथ का अलग रह सकता है ना, 4, 3, 2 जितना भी रहेगा। कितना दे रखा है इसमें, 3 का दे रखा है, तो इसका हो जाएगा 1,27,500। इनको टोटल कर दो, ये बन जाएगा पॉइंट ए, टोटल करेंट असेट्स। सबको यहाँ से यहाँ तक सबको जोड़ दो, ठीक है। 4,32,500 इसको ऐड करेंगे तो इसमें तो एक ही वैल्यू है 75,000, और ये बन जाएगा पॉइंट बी, टोटल करेंट लायबिलिटीज। यहाँ से निकाल दो वर्किंग कैपिटल, ए माइनस बी, इसमें से घटाएंगे 3,57,500। चेक कर लो, आगे बात समझ में, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित सूचनाओं से वर्ष में 360 दिन लेते हुए स्टार लिमिटेड द्वारा अपेक्षित कार्यशील पूंजी की औसत राशि दर्शाते हुए एक विवरण तैयार करना है आपको। अब 360 दिन की बात कर रहा है तो आपको दिन के अकॉर्डिंग करना है, महीने की बात करता है तो महीने के अकॉर्डिंग करना है, वीक की बात करें तो वीक के अकॉर्डिंग करना है। सामग्री 5 रुपये प्रति इकाई, श्रम दे रखा है 2 रुपये प्रति इकाई, अन्य व्यय दे रखे हैं 1.75 प्रति इकाई। वार्षिक बिक्री 50,000 रुपये प्रति इकाई का 10 रुपये प्रति इकाई की दर से होने का अनुमान है, और उत्पादन मात्रा बिक्री से मेल खाती है और वर्ष भर में समान रूप से रहती है। कहने का मतलब उत्पादन भी 50,000 का है और बिक्री भी 50,000 का है। ग्राहकों को 45 दिन का उधार दिया जाता है, लेनदारों से 60 दिन का उधार। अब दिन की बात चल रही तो इसमें दिन की बात करेगा बात वो, जैसे कि 45 डिवाइड बाई 360, 60 डिवाइड बाई 360। 36 दिन की सामग्री तथा 15 दिन का तैयार माल स्टॉक में रखा गया है। उत्पादन चक्र 18 दिन का है। उत्पादन चक्र मतलब है कि वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है 18 दिन का, और सभी सामग्री प्रत्येक उत्पादन चक्र के प्रारंभ में निर्गमित कर दी जाती हैं। आकस्मिकताओं के लिए 1/4 का आपको संचय करना पड़ेगा। देखो इसमें भी थोड़ी सी कैलकुलेशन हमको करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 8 कैलकुलेशन। तो टोटल यूनिट कितनी है हमारे पास, 50,000। रेट कितना है हमारे पास सेल्स का, 10 रुपया, ठीक है। तो टोटल सेल कितनी हो जाएगी, 50,000 मल्टीप्लाई 10 बराबर का हो जाएगा 5 लाख रुपया। ये हमारी बन गई सेल्स। अब हमको क्या दे रखा है, सामग्री 5 रुपये प्रति इकाई, मटेरियल। अब मटेरियल दिया हमको 5 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से, मतलब 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ जाएगा, 2,50,000। अगला दे रखा है हमको श्रम 2 रुपये प्रति इकाई, लेबर। तो 50,000 मल्टीप्लाई 2
कितना आ जाएगा? 1,00,000 रुपया। मैं ही पूरे साल का निकाल रहा हूँ, इसमें 360 का भाग नहीं लगाया। दिन का निकालने के लिए दिन वही निकाल लेंगे डायरेक्ट, है ना। आगे अन्य व्यय दे रखे हैं 1.75 के। अदर एक्सपेंसेज 50,000 मल्टीप्लाई 1.75 कितना है? 87,500 रुपया। सब वैल्यू हमने निकाल दी है। अब हमको वर्किंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। इधर कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। एक पॉइंट तो बनाना है इसमें हमको असेट्स का, और एक बनाना है लायबिलिटीज का। एक पॉइंट बना लो इधर, करेंट असेट्स। एक पॉइंट बना लो इधर, करेंट लायबिलिटीज का। ठीक है, चलो अब करते हैं सॉल्व। ग्राहकों को 45 दिन का उधार दिया जाता है मतलब डेटर्स दिए हैं। अब आपके पास दो बातें हैं। अगर सेल्स दिया है तो डायरेक्ट सेल्स पे नहीं निकाल सकते आप, है ना। सेल्स अगर दिया है तो सेल्स में से प्रॉफिट को आपको लेस करना पड़ेगा। प्रॉफिट हमको पता नहीं तो हम क्या करेंगे कि मटेरियल प्लस एक्सपेंसेस जोड़ के तब जाके कॉस्ट निकाल पाएंगे ना। तो कैसे निकालेंगे डेटर्स को हम? कितना मटेरियल है हमारे पास? 2.5 लाख प्लस 1 लाख प्लस 87,500 और कितने के लिए बोल रहा है वो? 45 दिन। तो इसका मतलब है 45/360 समझ गए? इसमें बोला है ना 60। 54 लाख कैसे होंगे? 360 का भाग 54,687 जो भी रहेगा, है ना। कोई बात नहीं। अगली वैल्यू क्या दे रखी है हमको? लेनदारों को 60 दिन का उधार है। जो क्रेडिटर्स हैं, तो क्रेडिटर्स सिर्फ मटेरियल में होते हैं। ये वाले मटेरियल में बस 2,50,000 और 60/360 41,667। इसके बाद अगला 36 दिन की सामग्री और 15 दिन का तैयार माल। तो 36 दिन की सामग्री मतलब रॉ मटेरियल, और कितना? 250 मल्टीप्लाई कितने दिन का? 36 दिन का। करो इसको सॉल्व। 36 दिन, ठीक है। इसका आ गया 25,000। और तैयार माल फिनिश गुड्स, तो फिनिश गुड्स निकलेगा सेम डेटर्स के जैसे 250 प्लस 1 लाख प्लस 87,500 और कितने दिन का बता रहा है वो? 15 दिन। 15/360। कोई नहीं, दोबारा से कर लो एक बार। हाँ हाँ, जैसे जाओ वैसे कर लो, फिर से करके बताओ। $18,230। अगले क्या वैल्यू फिनिश गुड्स के बाद में हमारे पास? उत्पादन चक्र 18 दिन का। उत्पादन चक्र से मतलब है वर्क इन प्रोग्रेस। तो WIP कितने दिन का है? 18 डेज। अब इसमें क्या क्या आता है? रॉ मटेरियल आता है, इसके बाद में इसमें लेबर आएगी, इसके बाद इसमें अदर एक्सपेंसेस आएंगे। तो रॉ मटेरियल कितने का है हमारे पास? 250 गुणा 18/360
ये कितने का दे रखा है हमको? 1,18/360। ये दे रखा है हमको 87,500 मल्टीप्लाई 18/360। हाँ 18 डेज़ का है ना, तो सबका 18 में निकालना है ऐसे हमको, सबको अलग अलग करके। पहले कितना है बताओ? मैं डायरेक्ट बाहर लिख रहा हूँ इसको, 12,500। दूसरे का 5,000। तीसरे का 87,500। 4,020 रुपये। 4,375। सबको ऐड कर दो, ये पॉइंट बनेगा ए, टोटल करंट असेट्स। एक लाख 1,19,792। इसका टोटल कर दो, ये बन जाएगा पॉइंट बी, टोटल करंट लायबिलिटी कितना? 78,125। लेस कर दो वर्किंग कैपिटल के लिए। अच्छा 41,667 लेस करने के बाद आएगा वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी 78,125। कोई कॉन्टिजेंसी है? कितना? 1/4 के लिए कॉन्टिजेंसी है। ओके, तो इसमें प्लस करेंगे 1/4 रिजर्व, तो कितने का? 78,125 का 1/4, 19,531। जोड़ दो इनको, 97,656, 57, 55 जो भी होगा समथिंग, ये है रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल। आगे बात समझ में सबको? ओके।